मकसद बड़ा साफ है कि माता रानी के दर्शन करने हैं, आशीर्वाद लेना है। और आशीर्वाद लेने के लिए मैं नहीं, दुनिया आती है, ये बड़ा क्लियर बात है। और दूसरा नंबर, वैष्णो देवी पे हमारी और हमारे साथियों की, हमारी फैमिली की आस्था है, बहुत ज़बरदस्त है, और हमें भरोसा भी है। हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ है। तो मेरे कहने का मकसद है कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ, उसकी मेरे छोटे बेटे ने, देवेश चंद्र प्रताप सिंह ने, वहाँ मन्नत मांगी है कि मैं कठुआ से घर से पैदल आऊँगा। तो जब मैं आया घर वापस, तो ऐसी बात मुझे सुनाई। तो मैंने कहा, आप क्यों आओगे अकेले, हम ही तेरे साथ चलेंगे। अब उसके साथ आ रहे हैं, एज ए फादर भी आ रहे हैं, और एज ए माता के भक्त के नाते भी आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि वो असली मकसद है उस यात्रा का कि आके माता के दर्शन करें, पैदल आए, और माता से और उम्मीदें रखी है हमने, हमारी और उम्मीदें पूरी करेगी माता रानी का आशीर्वाद। और कौन क्या कर सकता है? जब सारी जगह आदमी फेल हो जाता है ना, हर मरहले पे फेल हो जाता है, हर जगह पे फेल हो जाता है, तो फिर उसकी आखिरी उम्मीद कहाँ टिकती है? सारे अफसरों से छूटने के बाद अदालत पे ही आता है। अदालत से भी ऊपर कहीं तकलीफ आ जाए तो वो कहाँ चला जाता है? वो अपने माता के पास चला जाता है। तो इसलिए हम भी वहाँ पहुँचे हैं, हमारी तकलीफ इन्होंने सुनी है, तो माता जी का शुक्रिया भी करेंगे, और नया साल भी है, और आगे चलने का उनसे वरदान भी लेंगे कि कैसे कैसे आगे किया जाए। जोधलाल सिंह, ये बताइए कि ईडी का मामले की अगर बात करें तो इसमें कितनी सजा, या आपका क्या कहना है कि क्या ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? अभी ये चीज़ें मेरे ख्याल है डिस्कस करने वाली नहीं है अभी। जब कोर्ट में केस हो तो आप यू कांट। बाकी हमें भरोसा है, हमें सारा भरोसा है अदालतों पे, और लोगों पे और माता रानी पे पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिला है, मिलता रहेगा। जोधलाल जी, ये बताइए, यात्रा जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ तक लगता है ऐसा है कि इस साल जो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है कि इलेक्शन जो है JNK में करवाए जाए, डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है इलेक्शन तो लड़ेगा ही, माना जा सकता है कि यात्रा जो है उसका पहला कदम है? नहीं, ऐसी फिलहाल तो कोई बात नहीं है। अगर यात्रा के जरिए भी अगर कोई हमारी को 4 सीटें बढ़ जाए तो वो बुरी बात क्या है? कोई बुरी बात नहीं है। हम तो लोगों के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, हमारा तो कुछ पर्सनल है नहीं। अगर अगर कहीं बेनिफिट हो जाए समाज को और डोगर समाज को, जो डोगर समाज इस समय जितनी बुरी हालत में, यू नो बेटर, तो मैं समझता इससे और बेहतर क्या हो सकता है। कटरा के तो गवर्निंग इशू जो है, रोपवे केबल कार जो कटरा से लगने वाले दूसरा 6 लेन जो ताराकोट जा रहा है, इसको लेके पार्टी का स्टैंड क्या है? हम खिलाफ हैं इसके, टोटल खिलाफ हैं, और हम लोगों के साथ हैं। और लोगों को, कटरा वालों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, व्यापारियों को, और लोकल लोगों को जहाँ भी मेरी ज़रूरत है, दे कैन कॉल एनी टाइम। मैं, मेरे साथी हमेशा इनके साथ, क्योंकि इन्होंने हमें MP बनाया, 2 बार बनाया, ये इलाके की हम इनके करेदार हैं। जब भी हमें आवाज़ देंगे, नहीं भी देंगे, हम भी ऐसे भी इनके साथ खड़े हैं। सर, जम्मू कश्मीर में अपोजिशन लीडर्स की अगर बात की जाए, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, या फिर उन्होंने उनके खिलाफ बोलना छोड़ दिया। बहुत कम लीडर हैं, और उनमें से आप एक हैं कि जो पहाड़ की तरह अड़े रहे इनके आगे। और ये जो जलवा आपका बरकरार है, क्या शक्ति आपको, कौन सी ऐसी मोटिवेशंस होती है? क्या जनता आपके साथ है? क्या माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है? क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि लोगों का प्यार और माता रानी का आशीर्वाद, इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे पास? मैं क्या हूँ? मैं तो 5 फुट 4 इंच आदमी हूँ, और मेरा पहले 70 किलो भार था, मेरा 64 किलो है। अब डेटोरेट हुआ है लगातार। मैं 5 साल लड़ रहा हूँ, सड़कों पे हूँ, मेरे साथी मेरे साथ, आप बेहतर जानते हैं, आपने मुझे कई वर्षों से देख रहे हो, 20-25 साल से तो मैं सारे मुझे देख रहे हो, 2004 से भी देख रहे हो, एज ए सड़कों पे, गलियों में। कभी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी? मैं लड़ी, मजदूरों के हक में लड़ी, सबको पता है मेरे साथ। और मैं धूप, बारिश, कटरा की आप गर्मी जानते हैं, उस समय बारिश आ गई, उससे हम धूप निकल गई। हम तो कई दिन यहाँ घूमते रहे अपने जो मजदूर भाई अंदर थे उनको छुड़ाने के लिए, और हमने छुड़ाए। और जो लोग, मैं कह सकता हूँ, उसका वजह यह है कि आज तक मैं ही जिंदा हूँ सियासत में। अगर देखा जाए तो जो लोग उस समय बड़े बड़े लीडर थे, जिनके पास डिपार्टमेंट थे, उन लोगों को देखो उनकी हालत क्या है। क्यों? उन्होंने मजदूर का हाथ नहीं पड़ा, दामन नहीं पकड़ा, और अपने आप को बचाए रखा। ऐसे थोड़ी चलता है।
बाकी रही बात, कोई लोग पार्टी में छोड़ के जाते हैं, आते हैं, डरते हैं, ये करते हैं। हमारा बड़ा क्लियर फंडा है कि हमें सच्चाई पे रहना है। सच्चाई में हमें तकलीफ होती है, खुशी मिलती है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आने वाले लोकसभा चुनावों में अगर किसी बड़ी पार्टी का ऑफर आता है आपको, राष्ट्रीय किसी बड़ी पार्टी का, क्या स्टैंड रहेगा आपका? जब बड़ी पार्टी ऑफर देगी, बात करेगी, उससे डिस्कशन करेंगे क्या बात करती है वो। लेकिन जब उसमें लोगों का बेनिफिट होगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर लोगों का नुकसान होगा तो मेरा फायदा होगा, मैं नहीं करूँगा, नॉट एट ऑल, ये पॉसिबल नहीं है। प्रायोरिटी लोग हैं। अगर लोगों को फायदा है तो मुझे सूली पे चढ़ा दो, चाहे मुझे फूलों पे लदा दो, ये आपकी वो है। क्योंकि अगर मुझे फ़ायदा लेना हो तो आज 5 साल से मैं सड़कों पे हूँ, खजल हूँ, हैं। अब सारे बेहतर जानते हैं, मेरी पोजीशन को देख रहे हो, मेरी हालत को देख रहे हो, मेरे शरीर को देख रहे हो, आपने सारा कुछ मेरा देखा है। लेकिन अंदर एक दिल है, गुर्दा है, 24 टिका हुआ है, जिसकी वजह से मैं टिका हूँ और लोगों का सहयोग देखता हूँ, प्यार देखता हूँ। नहीं मन करता कि कभी बिट्रे करने को, पीछे हटने को नहीं मन करता नहीं, और लड़ूं। और गिनी चुनी जिंदगी है यार, पता नहीं कब चले, अब तो 60 से ऊपर हो गए हैं, पता नहीं कब मर जाना है। लेकिन कोई सवाल है कि हम धोखा नहीं करना चाहते किसी के साथ भी, अवाम के साथ एटलीस्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अवाम को जाओ भी बेनिफिट दे, और अवाम को ये अक्ल आनी चाहिए कि वो कौन आदमी है जो आदमी आपके साथ खड़ा है। अगर अवाम समझ ले तो मुझे किसी पार्टी की जरूरत है क्या, है? पार्टी को मेरी जरूरत हो सकती है, लेकिन लोग जो हैं, लोग सारे मेरे घर में खड़े हो जाएं, भाई साहब हम आपके साथ हैं। मैं नहीं समझता कि हम क्या नहीं कर सकते। वी कैन अचीव एवरीथिंग। यहाँ स्टेट कर सकते हैं, इलेक्शन सारी जीत सकते हैं। हमारी 43 सीट्स में बनी है, सारे के सारे लोग हिंदू मुस्लिम, तो मैं ही तो लीडर हूँ दोनों का, बाकी तो लोग अलग अलग लीडर हैं, चाहे वो एक है या 20 है। पिछली बार भी इलेक्शन हुआ था, दोनों बट गए तो मैं बीच में फंस गया। अगर ये दोनों अकल करते हुए एक आदमी ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, लेकिन उधर ये उधर आके ये पक्के बनो, इधर पक्के बनो, नहीं, पक्के बनो तो हिंदुस्तानी बनो, पक्के बनो तो जम्मू कश्मीर के डोगरा बनो, लोगों के लिए बनो। ये पक्का नहीं बनना कि मैं अपने मजहब और धर्म को लेके, मेरा मजहब मेरा धर्म मेरे घर तक है, मेरी मस्जिद तक है, मेरे गुरुद्वारे तक है, मेरे मंदिर तक है, वहां मैंने तसल्ली से पूजा करनी चाहिए। लेकिन मेरा मंदिर मस्जिद, इसमें सियासत और पॉलिटिक्स में, राजनीति में नहीं आना चाहिए, ताकि दूसरे के किसी के मजहब को मैं ठेस लगा सकूं। मैं कभी ठेस नहीं देना चाहता। अगर भगवान कृष्ण कहते हैं वासुदेव कुटुंबम है, सारी दुनिया मेरा परिवार है, तो हम कृष्ण भगवान से बड़े हैं क्या? फिर कुटुंब जब एक है, सारा परिवार एक है, दुनिया एक है, तो दुनिया एक कहते हैं तो हिंदुस्तान को एक कराते तकलीफ होती है क्या? इज वेरी क्लियर। धन्यवाद। जय डोगर।